सऊदी अरब में बिना परमिट के हज करने का प्रयास करने पर 17,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपीए यानी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक और हज सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बासमी ने घोषणा की कि सुरक्षा बलों ने आवश्यक कानूनी परमिट के बिना 17,615 लोगों को पकड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 9,509 लोगों ने निवास, कार्य और सीमा सुरक्षा यानी रेजिडेंस बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे 105 फर्जी कैंपेन्स का भी पता लगाया। बता दें कि इनमें शामिल लोगों को पकड़ लिया गया है। वहीं शुक्रवार के अंत तक मक्का के 2 लाख से अधिक गैर निवासियों यानी नॉन रेजिडेंट्स को शहर में प्रवेश करने से बैन कर दिया गया। साथ ही अधिकारियों ने बिना परमिट के व्यक्तियों को अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट करने के आरोप में 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी रेलवे एजेंसी एसएआर ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया कि हज 2023 के पहले ही दिन हज यात्रियों को मक्का पहुंचाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। एसएआर ने कहा कि हरमैन हाई स्पीड रेलवे ने इस हज सीजन के पहले दिन ही 33,000 से अधिक हज यात्रियों को मक्का पहुंचाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एसएआर ने कहा कि रेलवे द्वारा 129 यात्राओं में कुल 33,494 हज यात्रियों को ले जाया गया। शेड्यूल के अनुसार यात्राओं के समय पर आगमन की दर 98% तक पहुंच गई। हरमैन हाई स्पीड रेलवे हज यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, क्योंकि यह आसानी और सुरक्षा के साथ पवित्र शहर तक उनकी यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। एक सऊदी बंदूकधारी ने एक अड्डे पर छापेमारी के दौरान 2 अन्य नागरिकों के साथ गिरफ्तार किए जाने के दौरान सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चला दी। उन्हें अल कुनफुदा गवर्नरेट में एम्फेटामिन दवा का प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खतरे को बेअसर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। हालांकि गोलीबारी हुई, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने संकेत दिया कि उन्होंने आरोपियों के कब्जे से फायर आर्म्स और बड़ी मात्रा में धन जब्त कर लिया है। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाए गए एवं उन्हें सक्षम प्राधिकारी यानी अथॉरिटी के पास भेज दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने सभी सऊदी नागरिकों साथ ही निवासियों से आग्रह किया है कि यदि उनके पास नशीली दवाओं की तस्करी या प्रचार से संबंधित किसी भी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। इसमें कहा गया है कि इन अपराधों की रिपोर्टिंग मक्का, रियाद और पूर्वी प्रांत के क्षेत्रों में दिए गए नंबर पर संपर्क करके की जा सकती है। बता दें कि रियाद में 911 जबकि सऊदी अरब के बाकी क्षेत्रों में 999 पर कॉल करके किसी भी इलीगल एक्टिविटीज की रिपोर्ट की जा सकती है। साथ ही आप नारकोटिक्स कंट्रोल जनरल डायरेक्टोरेट के संपर्क नंबर 995 या फिर ईमेल 995@gdnc.gov.sa के माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियोयों ने पुष्टि की कि वे सभी रिपोर्टों को पूरी गोपनीयता के साथ संभालेंगे। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक जलाने के घृणित कृत्य की कड़ी निंदा की। किंगडम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसी प्रोवोकेटिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के साथ साथ उनकी रिकरेंस यानी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सालेह अल सुहैबानी ने कुरान जलाने पर चर्चा के लिए रविवार को OIC मुख्यालय में OIC कार्यकारी समिति की इमरजेंसी ओपन मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए यह आह्वान किया। सत्र की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अल सुहैबानी ने ईद अल अदा के पहले दिन बुधवार को हुए कृत्य की कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि 28 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के सामने एक इराकी शरणार्थी यानी इराकी रिफ्यूजी सालवान मोमिका ने कुरान पाक की प्रति जला दी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इंडेक्स में सऊदी अरब विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जो टॉर्टाइज इंटेलिजेंस द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक वर्गीकरण के संकेतों में से एक है। यह कंपनी दुनिया के 60 से अधिक देशों का मूल्यांकन करती है। जर्मनी और चीन ने क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंकिंग हासिल की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल रैंकिंग में 100 से अधिक संकेतक शामिल हैं, जिन्हें 7 सब कॉलम में
वर्गीकृत किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक इंडेक्स में सऊदी किंगडम पहले स्थान पर है और टॉयज द्वारा जारी किए गए कुल वर्गीकरण संकेतकों में 31वां स्थान हासिल किया है। बता दें कि टॉर्टोइज एक वैश्विक कंपनी है जिसके पास एक वैश्विक यानी ग्लोबल सलाहकार बोर्ड है जिसमें दुनिया भर के एआई के विशेषज्ञ शामिल हैं। वहीं सऊदी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इंडेक्स के सभी मानदंडों में 100% स्कोर करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।